हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रुद्र और आज हम बात करेंगे हाइबरनेट क्या होता है और हमें हाइबरनेट को ही क्यों यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई वी यूज़ हाइबरनेट रेदर देन अदर ORM टूल्स लाइक टॉप लिंक एंड माय बेटीज। यानी कि ओरिजिनली द इक्लिप्स फाउंडेशंस ORM सॉल्यूशन। ये क्या है? इक्लिप्स फाउंडेशन का, सपोज कर लो कि एक कंपनी इक्लिप्स फाउंडेशन नाम की, उसका ये सॉल्यूशन है या फिर टूल है। उस कंपनी ने इसको टूल बनाया है। टॉप लिंक इज नाउ इक्लिप्स लिंक। तो टॉप लिंक क्या हो गया? इक्लिप्स लिंक हो गया। इट्स अ लेस वाइडली यूज्ड देन हाइबरनेट एंड हैज़ अ लेस कम्युनिटी सपोर्ट। यानी कि ये बहुत कम यूज होता है और ये कम्युनिटी सपोर्ट जो होता है इसका बहुत कम है। However, it offer a good performance and flexibility is especially for a large scale application। ये क्या करता है? गुड परफॉर्मेंस या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लार्ज स्केल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, मगर कम्युनिटी सपोर्ट कम है। यानी कि कम्युनिटी सपोर्ट यानी कि इस पर काम करने वाले लोग, यदि मान लो कि आप इसकी मदद से इसका यूज़ कर रहे हो, टॉप लिंक का यूज़ कर रहे हो आपके प्रोजेक्ट के लिए, और यदि आपको किसी टाइप की एरर आती है और आप एरर को सोलो करने का आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप एरर को कैसे सोलो करें, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं कम्युनिटी रहती है। उस कम्युनिटी पे क्या करते हो, आप अपनी एरर को पोस्ट करते हो और उससे रिगार्डिंग क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति या जो भी डेवलपर उस पर काम कर रहा है वो क्या करता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देता है। मगर इसके केस में क्या होता है कि जो इस पे काम करने वाले हैं, कम्युनिटी सपोर्ट क्या है, वो कम है। जिससे क्या होगा कि हमें इसको यूज़ करते टाइम डिफ़िकल्टी आएगी, तो उसको हम आसानी से सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहला कारण तो ये हो गया, है ना। अब माई बेटिस क्या होता है? यूज XML टू मैप SQL स्टेटमेंट डायरेक्टली टू द जावा मेथड। The result in a fine-grained control over the database interaction, but require writing a more biler code compared to the Hibernate's higher level abstractions. However, it can faster to simple queries and scenario where fine-tuned SQL is crucial। यानी कि जो ये ORM टूल है, ये क्या करता है? मैपिंग करता है ऑब्जेक्ट SQL की या फिर डेटाबेस की डायरेक्टली टू डाटा मेथड। मतलब क्या होता है, जो जावा की मेथड से क्या करता है, ये डेटाबेस की टेबल को मैप कराने का काम करता है। किसकी मदद से? XML की मदद से, है ना। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या होती है, मैपिंग करने का काम परफॉर्म करती है। और मैपिंग किसकी मदद से करता है? XML की मदद से करता है ये ORM टूल। जिससे क्या करता है, हम फाइन ग्रेन डेटाबेस से इंटरेक्शन करने पर या फिर डेटाबेस पे कंट्रोल तो अच्छे से कर पाएंगे, मगर क्या होगा, बार बार हमें सेम कोड को लिखना पड़ेगा जब भी हमें मैपिंग को परफॉर्म करना होगा। तो हाइबरनेट क्या करता है, हमें हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है और हमें अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए, है ना। और हाइबरनेट क्या होता है? हाइबरनेट इज ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट रेशनल मैपिंग ORM टूल फॉर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू मैप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन मॉडल टू रेशनल डेटाबेस। यानी क्या है, ओपन सोर्स है और ऑब्जेक्ट रेशनल मैपिंग टूल है। वो भी ऑब्जेक्ट रेशनल मैपिंग टूल तो थे, मगर क्या थे, ओपन सोर्स नहीं थे, है ना। किसी ने किसी कंपनी ने एक्वायर कर रखा था। और यदि ओपन सोर्स थे भी तो क्या कर रहे थे, वो XML लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे, क्या करने के लिए, मैपिंग परफॉर्म करने के लिए। मगर ये क्या है, ओपन सोर्स है, यानी कि इसे सब एक्सेस कर सकते हैं, है ना। ये एक्सेस कर सकते हैं और अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, इसमें करेक्शन या अपडेशन कर सकते हैं। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को रेशनल यानी टेबल से मैप करने का काम करता है ना। ये क्या करता है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू मैप एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन मॉडल टू रेशनल डेटाबेस। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल को क्या करता है, रेशनल डेटाबेस से क्या करने का काम करता है, मैप करने का काम करता है। दिस मीन्स दैट हाइबरनेट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट जावा ऑब्जेक्ट इनटू SQL क्यूरी एंड वाइस वर्सा। यानी कि हम जो ऑब्जेक्ट को बनाते हैं और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्शन करने का काम करते हैं, तो ये क्या करता है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करता है, SQL या फिर डेटाबेस स्पेसिफिक कोड में या लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हाइबरनेट। और डेटाबेस स्पेसिफिक कोड को जावा स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हाइबरनेट। और ये कौन करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस कैन सेव अ डेवलपर लॉट ऑफ एफर्ट्स। they have no longer have to return a manual queries for every operations that they need to perform on their data। यानी कि ये क्या करता है, ये करने की वजह से ये डेवलपर का बहुत सारा टाइम बचा लेता है। हमें क्या करना पड़ता है, इसकी मदद से हमें SQL क्यूरी खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारे काम हम किसकी मदद से कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की मदद से कर लेते हैं, जिससे हमें मैन्युअली क्यूरी को लिखने या याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओपन सोर्स है यानी कि नॉट ओनली फ्री,
फ्री ही नहीं होता है, बट इसका कोड भी क्या होता है, डेवलपर के लिए अवेलेबल होता है। डेवलपर अपनी नीड के अनुसार उसको क्या कर सकता है, कस्टमाइज या मॉडिफाई कर सकता है। सेकेंड टर्म है ऑब्जेक्ट रेशनल मैपिंग, इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट ब्रिज द गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम एंड अ रेशनल डेटाबेस वर्ल्ड मॉडल, है ना। इट इनेबल अ डेवलपर टू वर्क विद डेटा इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे वाइल द अंडरलाइंग डेटा इज स्टोर्ड एंड मैनेज इन अ रेशनल डेटाबेस। यानी क्या बोल रहा है कि जो ORM है ये क्या है, टेक्निक है जो क्या करती है, ब्रिज की तरह काम करती है, किसके बीच में, डेटाबेस के बीच में और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिम्स के बीच में, है ना। हम क्या करते हैं, डेटा के ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं, और वो क्या होता है, इंटरनली रेशनल डेटाबेस के ऊपर वर्क परफॉर्म होता है। ये सारा काम हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मदद से क्लास पे वर्क परफॉर्म करते हैं, और वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होता है ना। उसके बाद में रेशनल डेटाबेस क्या होता है, डेटा विच स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ऐसा डेटाबेस जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है टेबल्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा हाइबरनेट इज पॉपुलर चॉइस फॉर ORM बिकॉज इट्स अ पावरफुल, फ्लेक्सिबल, इजी टू यूज, इट सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ फीचर्स इंक्लूडिंग, ये क्या करता है, अलग अलग टाइप के फीचर्स को क्या करता है, सपोर्ट्स करता है। इजी टू यूज है, फ्लेक्सिबल है और पावरफुल टूल है। तो कौन कौन से फीचर को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, ऑटोमेटिक मैपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टू टेबल, ये क्या करता है, ऑटोमेटिक मैपिंग करने के फीचर को सपोर्ट करता है, यानी हमें खुद से इसको मैप करने की ज़रूरत नहीं है XML फाइल से, ये ऑटोमेटिक कर लेगा। हाइबरनेट कैन ऑटोमेटिकली क्रिएट अ टेबल इन अ डेटाबेस बेस्ड ऑन अ जावा क्लास इन योर एप्लीकेशन। हमारी जो जावा की क्लास होगी उसके बेसिस पे वो क्लास क्या कहलाएगी, इंटिटी क्लास कहलाएगी। उस इंटिटी क्लास के बेसिस पर वो क्या करेगा, हाइबरनेट डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली। दूसरा है लेजी लोडिंग, हाइबरनेट कैन लोड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डेटाबेस व्हेन दे नीडेड रेदर देन लोडिंग ऑल द ऑब्जेक्ट एट वंस, दिस कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर एप्लीकेशन। यानी कि हाइबरनेट क्या करेगा, हम यदि किसी ऑब्जेक्ट्स में डेटा को पास करते हैं या फिर डेटा से ऑब्जेक्ट में डेटा, ऑब्जेक्ट की मदद से डेटा को रिट्रीव करते हैं, तो वो क्या करेगा, इनिशियली नहीं करेगा, जब भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी तभी वो डेटा को क्या करेगा, डेटाबेस से लाएगा, डेटा में क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अननेसेसरली सारे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, वो एक बार में लोड नहीं करेगा, जिससे क्या होगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी और मेमोरी भी कम वेस्ट होगी। तीसरा फीचर क्या है, डर्टी चेकिंग, हाइबरनेट कैन कीप अ ट्रैक ऑफ which object has changed and only generate a SQL update for those object. This can also improve the performance of your application। यानी कि हाइबरनेट क्या करेगा, उसी ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या करेगा, क्यूरी जनरेट करेगा जो ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, है ना। उन सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कुछ जिनका वर्क हो गया है और वो अननेसेसरली वहाँ पे है, मगर वो कुछ काम में नहीं आ रहे, सिर्फ उन्हीं के लिए जो कि जिनकी स्टेट चेंज हुई है, जिससे क्या होगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तीसरा है चेक कैचिंग, हाइबरनेट कैन कैच ऑब्जेक्ट इन मेमोरी टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। हाइबरनेट क्या करता है, कैच करता है ऑब्जेक्ट को मेमोरी के अंदर परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। कैचिंग क्या होती है हम आगे और देखेंगे। अब क्या होता है, क्यूरी विथ हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज, यानी हाइबरनेट क्या करता है, हमें फीचर प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में क्यूरी लिखने के लिए, वो खुद के सिंटेक्स के हिसाब से। तो वो क्या होता है, हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज इज अ पावरफुल क्यूरी लैंग्वेज दैट इज सिमिलर टू SQL बट इट्स मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ईजियर टू यूज। यानी कि ये हाइबरनेट हमें फीचर प्रोवाइड करता है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में क्यूरी लिखने के लिए, और ये लैंग्वेज कौन प्रोवाइड करता है, हाइबरनेट प्रोवाइड करता है ना। हाइबरनेट इज अ पावरफुल टूल दैट कैन मेक योर जावा डेवलपमेंट मोर इफिशिएंट and productive. If you are developing a Java application that need to interact with a relational database, then I highly recommend using a Hibernate। यानी कि क्या होता है, ये पावरफुल टूल होता है। जब हम जावा का क्या करते हैं, जावा की मदद से किसी चीज़ को डेवलप करते हैं तो क्या करता है, इफ़िशिएंट तरीके से उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, कौन, हाइबरनेट। यदि हम किसी जावा एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हो, और हमारी रिक्वायरमेंट है डेटाबेस से इंटरेक्ट करने की, तो हम क्या करेंगे, हाईली रिकमेंड करेंगे हाइबरनेट को यूज़ करना। और उसके बाद भी अपनी अपनी चॉइस है कि हम किस ORM टूल को यूज़ करें। अब हियर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग हाइबरनेट। हाइबरनेट को यूज़ करने के कौन कौन से बेनिफिट्स है, reduce the development time, hibernate can save you a lot of times by automatically generating a SQL query and manage object to table mapping। ऑटोमेटिकली क्यूरी भी जनरेट कर देता है और ऑब्जेक्ट से टेबल की मैप भी कर देता है ना।
और इम्प्रूव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है कैसे, हाइबरनेट कैन ऑप्टिमाइज योर एसक्यूएल क्यूरी एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ डेटाबेस राउंड ट्रिप विच कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर एप्लीकेशन। यानी कि हाइबरनेट क्या करता है, खुद से क्यूरी जनरेट कर देता है और डेटाबेस की जो राउंड ट्रिप है उसको क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, जिससे परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। उसके बाद इंक्रीज मेंटेनेबिलिटी, हाइबरनेट कैन मेक योर कोड मोर मेंटेनेबल बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ बाइलर कोड एंड मेकिंग योर कोड मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यानी कि ये क्या करता है, मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं डेटाबेस से किस वे में या किस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कोड को मेंटेन करना आसान हो जाता है और बार बार हमें क्या करना पड़ता है, सेम बॉयलर कोड का यानी सेम कोड का बार बार यूज़ नहीं करना पड़ता है, जिससे कोड भी रिड्यूस हो जाता है, अननेसेसरी कोड, और क्या होता है उसको मेंटेन करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, हाइबरनेट कैन सिंप्लीफाई योर कोड एंड मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। हाइबरनेट क्या कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है, सिंपल कर देता है आपके कोड को, जिससे क्या होता है उससे संभालना, मेंटेन करना और समझना आसान हो जाता है। ये सारे तो थ्योरी पॉइंट्स थे कि हमें इसको यूज़ क्यों करना चाहिए, दूसरे डेटाबेस ये ORM टूल्स होते हुए भी हम इसका ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। अपने अपने ओपिनियंस के हिसाब से, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, हर डेवलपर अलग अलग ORM टूल का यूज़ करता है, मगर हम क्या सीखेंगे, हाइबरनेट के बारे में सीखेंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हाइबरनेट के बारे में पढ़ रहे हैं।